हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एचटीएस लर्न। हमने पिछली वीडियो में सीखा था वर्डप्रेस को लोकली अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करें, और आज हम देखने जा रहे हैं वर्डप्रेस का थीम फोल्डर स्ट्रक्चर। ओके गाइस, तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। हमारे जो वर्डप्रेस थीम का फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, तो हम उसको ऐसा फोल्डर देखेंगे। ठीक है, जिस पीसी में जाएंगे अपने, जहाँ भी आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल है उस फोल्डर में चले जाएंगे। ओके, जैसे हम चले गए हैं डब्ल्यू की थीम, ये है हमारा फोल्डर, वर्डप्रेस का फोल्डर। ठीक है, कंटेंट में आएंगे, कंटेंट के अंदर थीम्स में आएंगे, थीम्स के अंदर ये जो है हमारे एचटीएस लर्न, ये हमारे एचटीएस लर्न की एक थीम है। ठीक है, इसके अंदर हम जाएंगे। अब इसके अंदर का हम फोल्डर से पढ़ेंगे। माई थीम जो है आपका, ये है आपका थीम का नेम, जो भी आप अपने थीम का नाम रखना चाहते हैं। जैसे आपका नाम XYZ है तो आप XYZ थीम रख सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर आपका सब में पहले आएगा style.css। ठीक है, style.css क्या फाइल है? style.css आपकी वो फाइल है जिसमें आप थीम का ऑथर नेम, URL, थीम का डिस्क्रिप्शन, जो भी थीम के अकॉर्डिंग जो भी आपकी चीजें है वो आप style.css में लिखेंगे। ओके, फिर आते हैं function.php। function.php कौन सी फाइल है? function.php आपकी वो थीम की मेन फाइल है जिसमें आप अपनी थीम के हुक्स, जो वर्डप्रेस में आपने हुक्स पढ़े होंगे, हम function.php में हुक्स का यूज करते हैं। ठीक है, index.php है हमारी फ्रंट जो पेज होता है, जो आप देखना चाहे, जो आपने देखा होगा वर्डप्रेस की थीम में हम सब में पहले ब्लॉग पेज एक्सेस कर पाते हैं जो बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, तो वो ये हमारा index.php। ठीक है, header.php फाइल है हमारी, आपका हेडर को आपको पता ही है, जो हेडर स्टैटिक बनता है, डायनेमिक जो बनता है वो अलग बनता है। ठीक है, ऐसे ही footer.php सेम एज अ हेडर। sidebar.php, ये साइड बार किसके लिए? हमारे ऐड के लिए, जो हमारी ए साइड होती है। पेज.php आपके वो पेजेस होते हैं जो आप अपने वेबसाइट में थीम्स में जो डायनेमिक पेज होते हैं, जैसे कि आप service.php हो गया, about.php हो गया, जो आपके डायनेमिक चेंज होते रहते हैं, तो वो होता है आपका पेज.php। single.php आपका ओनली साइड है, ये साइड के जो लेफ्ट, जो हमारा कंटेंट साइड रहते हैं, ये है हमारी single.php। ठीक है, archive.php आपकी वो है जिसमें आपका ओनली ट्रैश फाइल रहती है। ठीक है, सर्च आपको पता है, सर्च में ओनली सर्च क्वेरी चलेगी। और 404 जो है आपका पेज नॉट फाउंड का पेज है। ठीक है, तो अब एक बार इसके डीप देख लेते हैं। जाओ, जैसे मैंने आपको बताया style.css में क्या होता है, दिस इज द मेन स्टाइल शीट फॉर थीम। ठीक है, तो हम अपने फोल्डर में चलते हैं। ओके, अपने फोल्डर में आ गए, हमने स्टाइल में इसको भी ओपन विद VS कोड कर लेते हैं। जब हमने ओपन विद VS कोड कर लिया, उसके बाद style.css हमारी फर्स्ट फाइल है ये। इसके अंदर हमारा थीम नेम आ गया HTS Learn, थीम URI आ गया, मतलब थीम URI मतलब थीम कहाँ से डाउनलोड हो सकती है वो आप अपने URL दे सकते हो। ऑथर मतलब जिसने थीम बनाई है, HTS Learn हमारी कंपनी है, हम थीम बना रहे हैं तो HTS Learn हो गया। ऑथर URI मतलब ऑथर का URI, थीम URI और ऑथर का URI ये दोनों अलग अलग चीज है। मतलब थीम URI में आता है आपकी थीम कहाँ से डाउनलोड हो सकती है, ऑथर URI में आप जो आपका कंपनी का पोर्टफोलियो पेज है वो आप उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप जो मर्जी आप डाल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारा style.css। ठीक है, फिर आते हैं function.php। function.php क्या है? इट एक्ट्स लाइक अ प्लगइन, जो मैंने बताया ना आपको, मतलब आप इसमें अपने हुक्स डाल सकते हैं, स्क्रिप्ट डाल सकते हैं, स्टाइल डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना हो फ्रंट एंड के लिए वो आप इसको function.php में कॉल करेंगे। ठीक है, तो अपने चलते हैं function.php। ठीक है, थर्ड फाइल आती है आपकी index.php, जो आपकी मेन फाइल है, मेन टेम्पलेट फाइल। ठीक, ओके, जैसे मेन टेम्पलेट फाइल हमने बना रखी है index.php, हमारी ओनली ब्लैंक है उससे। फोर्थ चलते हैं, फोर्थ हमारा header.php। header.php आपको मैंने अभी बताया कि जो भी आपका हेडर का कोड होगा वो आप header.php में लिखेंगे। ठीक है, सेम एज अ footer.php। footer.php के बाद आपका आता है sidebar.php, जो आपका ए साइड है, contains the code of the sidebar of your theme। ठीक, sidebar.php। ओके, तो चलते हैं page.php, ये आपके टेम्पलेट पेज बनेंगे page.php। फिर आता है आपका single.php। single.php आपको बताया मैंने अभी, single.php। फिर सर्च एंड 404, search.php एंड 404.php। ओके,
अब कुछ है आपकी एक्सटर्नल फाइल। एक्सटर्नल फाइल जैसे कि आपके आते हैं एसेट्स। एसेट्स पहले एक फोल्डर बना लेते हैं। एसेट्स में क्या होता है, एसेट्स के अंदर होता है आपके इमेजेस, जो आप अपने थीम में इमेजेस यूज करेंगे उसके लिए इमेजेस। ठीक है, इमेजेस का फोल्डर होएगा। आप पहले बात तो हमारे इसका फोल्डर बनाएंगे इमेजेस। एसेट के अंदर आएंगे, इमेजेस के बाद लिखेंगे CSS। ठीक है, जो भी आप CSS कस्टम CSS डालना चाह रहे हैं एसेट के अंदर आते हैं। फिर आपके JS, जो भी आपका एक्सटर्नल JS है वो आप एसेट के अंदर CSS के अंदर इमेजेस, जो भी आपकी थीम्स में जितने भी आप इमेजेस यूज करना चाह रहे हैं इमेजेस के अंदर आएंगे। और JS जो आपकी जावास्क्रिप्ट आप एक्सटर्नल यूज करना चाह रहे हैं, जैसे आप बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट यूज करना चाह रहे हो तो वो चीज़ हमारे एसेट्स में आएंगे। ओके एवरीवन। फिर एक होता है हमारा टेम्पलेट डॉट पार्ट। ठीक है, इसको इसमें नहीं, पहले टेम्पला बनाते हैं। टेम्पलेट्स के अंदर आपके पेजेस बनेंगे, जैसे कि आप बना लीजिए होम टेम्पलेट। इसके लास्ट में टेम्पलेट लगाना जरूरी है क्योंकि ये टेम्पलेट फाइल है। होम टेम्पलेट हो गया, जैसे कि आपका हो गया कॉन्टैक्ट टेम्पलेट हो गया। टेम्पलेट वो चीज़ है जो कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब आपने पहले कॉन्टैक्ट टेम्पलेट एक बना लिया, फिर आप उसको अपने थीम में इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर आपका जो भी आपने स्टैटिक या डायनेमिक जो भी आपने कोड से पेज बनाया वो आप उसको अपने वेबसाइट में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं आपके लैंग्वेजेस आती हैं आपकी। अगर आपकी थीम वर्ल्ड वाइड चल रही है, जैसे कि इंडिया में चल रही है तो इंग्लिश और हिंदी लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कहीं बाहर चल रही है उर्दू हो गया, तमिल हो गया, फिर स्पेनिश हो गया, मतलब बहुत सारी लैंग्वेज है, तो आप उसको लैंग्वेज फोल्डर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बना लेते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर आपकी हिंदी बन जाएगी, जो भी आपकी हिंदी फाइल है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू कैन कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइस।